5 ऐसी गलतियाँ जिससे घर बर्बाद हो जाते हैं, जो अक्सर इंसान सोचता नहीं है, वो गलती करता रहता है, फिर बोलता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप भूलकर भी ये गलती ना करें। वो 5 गलतियाँ क्या क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 गलतियों में सबसे पहली गलती ये है बेफजूल की खर्ची। बेफजूल की खर्ची उसे कहते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी आप ले आते हो घर पे, इसे बेफजूल की खर्ची कहते हैं। जिसमें आप मान लो कि जिस जिस कपड़े की आपको ज़रूरत नहीं है वो कपड़े आप खरीद के ले आते हो, वो कबर्ड में पड़ा रहता है, उसकी ज़रूरत आपको 6 महीने साल भर है ही नहीं, फिर भी आप ला के रख लियो, आपको अच्छा लगा ले आए और वो फिर आप पहने नहीं। इसे बेफजूल की खर्ची कहते हैं। ऐसे बेफजूल की खर्ची से आप बचें, उसी पैसे को आप किसी और काम में लगाएं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आती है पैसे की बचत। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि किसी इंसान की सैलरी 20,000 रुपये है, वो पूरे के पूरे महीना ख़त्म होते होते उसके जेब में 1 रुपये भी नहीं बचते। तो वैसे तो आपकी ज़िंदगी चलेगी नहीं, जितना कमा रहे हो उतना आप खर्चा ही कर दे रहे हो हर महीने, तो आपकी तो सेविंग हो नहीं रही है। मान लो कल हो के आपके बच्चे को कुछ एडमिशन चाहिए किसी बड़े कॉलेज में, या कुछ और ज़रूरत पड़ गई, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, आप क्या करोगे? अपनी ज़मीन जायदाद बेचोगे। तो इसीलिए जितना कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसे सेविंग करना सीखो। सेविंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी में भी पैसे डाल दो, कुछ नहीं तो आप अपने अकाउंट में ही पैसे रहने दो, लेकिन पैसे बचाओ। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो कम से कम उसमें से 8,000 रुपये बचाना सीखो। आप 12,000 रुपये खर्चे करो, समझ लो कि मेरा कमाई 12,000 रुपये है, 8 रुपये बचाना, 8,000 कम से कम बचाओ। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे आती है अपने से बड़ों की इज्जत करना। अक्सर जिस घर में आप देखोगे कि बड़े बुजुर्ग हैं उसकी इज्जत नहीं हो रही, तो उस घर में कभी बरकत नहीं आती। इसीलिए अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो उनकी इज्जत करना सीखो। खुद भी करो, अपनी बीवी से भी करवाओ। अपनी बीवी को भी बताओ कि ये हमारे माँ बाप हैं, इनकी इज्जत करो। इज्जत करोगे तो खुश रहोगे, सब खुश रहोगे तो घर में नेमत आएगी, नेमत आएगी तो बरकत होगी। चौथे नंबर पे आती है छोटी छोटी सी बात पे मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं। उधर कोई कुछ कह दिया, यहाँ रात को आया थक हार के काम से बेचारा, और तुम छोटी छोटी सी बात पे उससे झगड़ा करने लगती हो। ये सब करोगी तो घर बर्बादी होगा। मैं उन सब बहनों से कहना चाहता हूँ जो भी ये सब कर रही हैं गलतियाँ, वो ना करें, नहीं तो ये घर बर्बाद होना ही है। आप लिख के रख लो। अगर आप छोटी छोटी सी बातों पे शिकायत करना शुरू कर दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? इधर आपका सुनेगा, उधर माँ बाप का सुनेगा, बीच में वो बेचारा पिसेगा, न उसका काम में मन लगेगा न कुछ लगेगा। इसीलिए छोटी छोटी सी बात पे शिकायत करना छोड़ दो। और 5वां सबसे अहम है, इस पे आप सबको गौर करना है, इस बात को आप अपने ध्यान से सुनो। ये बात अगर आप मान लिए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, नहीं तो ज़िंदगी कब कहाँ कौन से करवट बदलेगी आप भी नहीं जानते हो, ना कोई जानता है खुदा के सिवा। 5वां सबसे अहम है, अगर आपके पति काम पे हो तो बार बार कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आपके घर में कुछ दिक्कतें होती है दिन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन कॉल करके अपने पति को बता दो। वो बेचारा किस हाल में है, क्या कर रहा है, काम पे है, कहाँ बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, आप कॉल करके घर का टेंशन दोगे बेचारे को, तो वो क्या करेगा? ना उसका काम में मन लगेगा ना कुछ लगेगा। अब वो काम नहीं करेगा तो घर पे पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए ये सब गलती करना बंद करो। जो भी कर रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, वो बेचारा काम पे है। मान लो आप इधर से डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका दिमाग कब घूम जाए, क्या कर ले, वो कुछ कर ले तो क्या करोगे? आपकी जो शान है ना, वो आपके पति की वजह से है। जाके उस औरत को देखो जिसके पति नहीं है, जो जिसके पति भरे जवानी में इस दुनिया फानी से रवा हो गए, उनसे जाके पूछो कि उनकी ज़िंदगी क्या है। क्या उनके मायके वाले उन्हें देख ले रहे हैं? क्या उसका भाई उसे देख ले रहा है, या उसका बाप उसे देख ले रहा है? कोई नहीं देखता। 4 दिन आंसू बहाता, 5वें दिन सब अपने काम पे, फिर ज़िंदगी उसे अकेली गुजारनी पड़ती। इसीलिए अगर आप ये गलती कर रही हो
बार बार बेचारे को किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो काम पे है, क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, बाहर में क्या है, आप बार बार डिस्टर्ब करोगे, वो बेचारा क्या करेगा? उसका भी तो जिंदगी है ना, वो कितना सहन शक्ति वो लाएगा। कभी कुछ कर ले तो क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? उसके बिना आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर वो उसका नाम आपके ऊपर नहीं है ना, अगर उसका साया आपके सर से हट गया ना, तो भरे जमाने में इतने कुत्ते पड़े हुए ना, वो नोच खाएंगे आपको। वो कुत्ते तभी तक आपसे हटे हुए हैं जब तक आपके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो नाम हटा ना, तो हजारों लाखों कुत्ते रोडों पे ऐसे ही भटक रहे हैं। तो आप उन कुत्तों का शिकार न बने, इसीलिए उन्हें इज्जत से काम करने दें। बार बार उन्हें डिस्टर्ब ना करें, घर की परेशानियां ना बताएं। हर घर में परेशानियां होती हैं, किस घर में नहीं होती? क्या आपके माँ बाप में झगड़े नहीं होते हैं? क्या आपके माँ बाप के, आपके दादा दादी के यहाँ झगड़ा नहीं होता है? सब जगह झगड़े होते हैं, पर छोटे छोटे झगड़े, घर के जो आपस के झगड़े होते हैं, वो मर्दों को नहीं बताए जाते हैं। वो आप खुद में एडजस्ट करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। आप आपस में ही सुलझो एक दूसरे से। हाँ बताओ, लेकिन बताने का भी एक तरीका होता है। कुछ हुआ फौरन बता दिया, वो बेचारा कुछ कर ही ले, उसका माइंड कितना सहेगा? कोई भी सहने की कोई ताकत होती है, सहन शक्ति होती है इंसान की। जिस दिन वो फूटा ना, वो कुछ ना कुछ करेगा। और जिस दिन वो कुछ ना कुछ कर दिया, तो ना आप खुश रहोगे ना उसके माँ बाप खुश रहेंगे, दोनों रहोगे बैठ के। और वो बेचारा कुछ करके निकल लेगा दुनिया से। इसीलिए आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप सब सोच समझ के कोई भी कदम उठाया करें। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हो फौरन कॉल करके बता दिए किसी को।